चलिए भाई डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हमारे एटम वाले चैप्टर्स है जिसमें आपने ये क्वेश्चंस करे थे। आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको हीलियम एटम का मास दिया है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और एक कार्बन एटम का मास कितना दे रखा है ये रहा। यानी अब आपको क्या निकालना है, अल्फा पार्टिकल का मास निकालना है। सबसे पहले देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है क्या है। अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस को डबली चार्ज कर देते हो तो इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम के डबली चार्ज न्यूक्लियस को। तो अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है कि इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, बाहर निकाल दिए। तो अगर आप हीलियम का अब मास कैलकुलेट करना चाहते हो, किसका मास कैलकुलेट करना है, सॉरी, अगर आप अल्फा पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा। एक्चुअल हीलियम के मास में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास आएगा, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए हैं, तभी तो इसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज आया। तो बस ये वाली इक्वेशन माइंड में रखनी है आपको। हीलियम का मास, एटम का मास दे रखा है, बस 2 इलेक्ट्रॉन का मास हटाना है इसमें से। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें गिवन लिखनी है। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन तो ये रहा मास ऑफ द नॉर्मल हीलियम एटम और मास ऑफ कार्बन एटम, ये आपको दे रखा है। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, और इसका आप यूज़ कहाँ करोगे बताऊंगा। अगर आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ n कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास के 1/12 होता है, 1/12 होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई बाई 1.9926 इंटू 10⁻⁻26। इसको रिजोल्व करेंगे, आपकी वैल्यूज आएंगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होते हैं। तो इस वैल्यूज़ को कहीं आसपास लिख लेंगे ताकि ये वैल्यू याद रहे, ठीक है। तो लिखेंगे लिख लेते हैं, चलो लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई हमको और भी चीज़ हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो 1U इक्वल्स टू 1.6666 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास, एक सेकेंड रुकिएगा भाई, देखो मास ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, नहीं होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मास होगा इसका मल्टीपल, 2 इलेक्ट्रॉन का इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 गुना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो कितना आएगा 18.2 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन के मास को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई सीधा सा हिसाब है, तब तक जब तक आप 2 इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो हीलियम के मास में से आप 2 इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब आपको यूनिट मास में चाहिए, तो यूनिट मास में निकालने के लिए क्या काम करेंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन के मास में क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे। तो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 करते ही ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ तो कितना आएगा भाई, इसको देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा। जैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएंगी 0.0010968 एटॉमिक मास, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास लगभग इतना आएगा। अब कैलकुलेट करो हीलियम का, वो माफ कीजिएगा अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास। तो हमने क्या किया था भाई, देखो अल्फा पार्टिकल के मास के लिए हमने क्या किया था, हीलियम के मास में से किसका माइनस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस किया था। तो हीलियम का मास ये दे रखा, हीलियम का मास कितना है 4.002603, इसमें से कितना माइनस करेंगे,
0.00109638। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आपकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, या फिर बोलो अल्फा पार्टिकल का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 4.001515062 एटॉमिक मास यूनिट। यही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। कितना आसान क्वेश्चन था, बोलिए। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलते ही ना आप तो, बोलो बोलो। बाय, दैट्स इट। बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।